मित्रों नमस्कार। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। अभी मैंने पहले वर्ष में कुछ वीडियो 2025 के स्टार्टिंग में बनाए थे, 2025 के वर्षफल के अनुसार। उसमें मैंने बताया कि पहाड़ों की सैर आपको नहीं करनी है। हवाई यात्राओं में हवाई दुर्घटनाएं बहुत सारी होंगी और कई जगह प्लेन खड़े भी नजर आएंगे। तो ये स्थिति 2025 की थी और अब आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पहाड़ों पे लगातार बादल फट रहे हैं। एक एक स्थान पर 4-4 बादल फट रहे हैं। जो 2024 में पूरी दुनिया में बाढ़ की स्थिति हुई थी, कार वहीं थी, मकानों का विध्वंस हुआ था, आगजनी बहुत सारी हुई थी, कई जगह मकान ढह गए, कई भूकंप आए। तो 2024 में ये स्थिति पूरी दुनिया में थी। लेकिन भारत वाले चूंकि कोई सी भांग की गोली खा के सो जाते हैं तो वो भी सो गए। अब 2025 में उनके सिर पर मार पड़ेगी, ये मैंने पहले ही संकेत दिया था कि भारत में ये स्थिति बनने वाली है कि आप पहाड़ों की सैर ना करें। मैंने इसकी वीडियो भी डाले हैं और नॉर्थ ईस्ट की मैंने आपसे बात भी की थी कि वहाँ पर स्थिति नेगेटिव होगी। अभी आप हिमाचल का देख ही रहे होंगे, उत्तराखंड का आप देख ही रहे होंगे, झारखंड का भी आपने देखा ही होगा। इवन बॉम्बे तक जो प्लेन एरिया वहाँ तक भी किस प्रकार से बारिश का कहर ढाया और कैसी वहाँ पर स्थिति बनी। और टेम्परेचर भी कम रहा, लेकिन टेम्परेचर बहुत अधिक रहा, कम दिन तक रहा लेकिन बहुत अधिक रहा। तो ये स्थिति भी आई, पहाड़ भी बहुत सारे ढहे, जान माल का नुकसान भी बहुत हुआ और बहुत सारी कारें भी जो पूरी दुनिया में बहती थी अब भारत में वहीं अभी आप कुछ दिन में वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी 2025 की स्थिति। और ये जो संवत्सर था ये तो सिद्धार्थ संवत्सर था कि भारत को खाली एक सूचना देने के लिए आया था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक सूचना थी कि हाँ ऐसी स्थिति हो रही है। वो भारतवासी बड़े खुश हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दी और इसके लिए सेना और हमारी सरकार बधाई के पात्र भी है कि उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिस ऑपरेशन में चीन को, टर्की को और पाकिस्तान को, तीनों को एक साथ सबक सिखा दिया और साथ ही दहशत बैठ गई अमेरिका में। तो 4 देशों पर इसका प्रभाव ऑपरेशन सिंदूर का हुआ और ये चारों ही इस मामले के कहीं ना कहीं चट्टे बट्टे हैं जो इस प्रकार को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों को पालना, वो काम पहले टर्की भी करता है, वो काम अमेरिका भी करता है, वो काम चीन भी करता है। और अब तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से चीन की सेनाएं लड़ेंगी। सैनिक पाकिस्तान की होंगी, व्यवस्थाएं सारी चीन की होंगी। वो बड़ी मशीनरी की व्यवस्थाएं चीन के खुद के हाथ में होंगी। तो आपने इस बार देखा भी, जो ड्रोन थे वो टर्की के आए और टर्की के ही लोग उन ड्रोनों को चला रहे थे। हथियार जो थे वो चीन से आए और प्लेन भी चीन के ही लोग उड़ा रहे थे। ये भी स्थिति बनी और इस समय में मुँह की भी खानी पड़ी पाकिस्तान को। और परमाणु संयंत्र के आसपास जो धमाके हुए, वो धमाके की धमस अंकल सैम अमेरिका पर जाकर बैठी और अमेरिका का दिल दहल गया। और अब आसिफ मुनीर और इनसे बड़ी गॉसिपिंग उनकी आजकल चल रही है और यह संकेत आने वाले समय में भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि भारत को अमेरिका ये कहकर बहला देता है कि हम चीन के लिए पाकिस्तान को गुलाम बना रहे हैं, आने वाले समय में चीन के साथ हमारे नेगेटिव योग बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था आने वाले समय में भारत के लिए भारी पड़ने वाली है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। यदि अब हम 2026 की कुंडली देखते हैं तो 2026 की वर्ष कुंडली और टफ होने वाली है। एक तो जो संवत्सर है वो ही रौद्र संवत्सर है, तो जनहानि बहुत अधिक 2026 में होने वाली है। वो भूकंप के माध्यम से होगी, तराई के माध्यम से होगी, कई प्रकार की बाढ़ में होगी, 5 तत्वों के अनबैलेंस होने से होगी और जल प्रलय भी वहाँ पर आएगी। समुद्र में भी बहुत सारे तूफान उठेंगे। आने वाले समय में संकेत बहुत बुरे 2026 प्रदान कर रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। अभी जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो 2026 में भारत में होगा। जैसे जो 2024 में दुनिया में होगा वो 25 में भारत में होगा। अब जो दुनिया में 25 में हो रहा है वो भारत में 26 में होगा। ऐसी स्थिति बन रही है। 2026 की कुंडली देखें तो वृषभ लग्न आता है, गुरु दूसरे स्थान पर हैं, केतु हैं चतुर्थ भाव में, चंद्र राहु का जो ग्रहण योग है 10वें भाव में है, बुध मंगल शनि है 11 भाव में, सूर्य और जो शुक्र हैं वो है 12 भाव में। तो ये जो कुंडली है 2026 की कुंडली है। अब 2026 की कुंडली का जो कथन है, जो फलित है, वो स्थिति ये बनती है कि एक तो राहु और चंद्रमा का 10वें भाव में भ्रमण करना, ये संकेत है कि नौकरियां बहुत जाएंगी,
रोजगार की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाएगी और पूरी दुनिया में इस माध्यम से खलबली मचेगी, कई बैंक डूबेंगे, आर्थिक स्थिति को बहुत लंबा नुकसान होगा। ये संकेत राहु चंद्र के ग्रहण योग बता रहे हैं। और सितंबर के बाद जो ग्रहण पड़ने वाला है वो ग्रहण के बाद ही स्थिति बिगड़ने वाली है, ये योग बताते हैं। एक दूसरा योग है मंगल और शनि का एकादश भाव से भ्रमण करना। हालांकि 11वें घर में चलते हुए जो ग्रह होते हैं ये उत्तम फल प्रदान करते हैं, लेकिन वर्ष कुंडली में अभी जो स्थिति बन रही है ये बहुत बेहतर स्थिति नहीं बन रही है। 2026 की जो वर्ष कुंडली है वो मंगल शनि दोनों के कारण और केतु से षडाष्टक होने के कारण ये संकेत बहुत अच्छे नहीं देती है, बहुत मारकाट मचाएगी और कई देश के नेता पागल हो जाएंगे। वैसे तो अभी पागल ही हो रहे हैं और वो अपने देश को भी नहीं संभाल पाएंगे और युद्ध की ओर अपने देश को झोंकते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत ही एक संयम राजनेता वाला देश बनेगा जो संयमित रहेगा। रूस अपनी स्टाइल में लोगों से लड़ता भिड़ता नजर आएगा और अपनी शक्ति को बहुत कुछ वो खो देगा। ये 2026 में स्थिति बन रही है। आगे विध्वंसात्मक स्थिति फिर रूस की तरफ से बनेगी, विध्वंसात्मक स्थिति इजराइल की तरफ से भी बनेगी और मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में भी 2026 बहुत अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुस्लिम देश की एक धुरी बनेगी जो चीन के सहयोग से होगी। वो चीन इन्हें धोखा देगा और चीन धोखे के बाद देने के बावजूद भी ये गुलाम देश चीन की ही सुनेंगे और उसकी सुनकर अपने आप को नष्ट करते चले जाएंगे। और 2026 के बाद जब 2027 की कुंडली बनेगी उसका असर फिर भारत पर आएगा। जैसे मैंने कहा ना 24 का असर दुनिया पर था तो 25 में भारत आया, 25 में जो दुनिया में है वो 26 में भारत में आएगा, जो 26 में पूरी दुनिया में वो 27 में भारत में आएगा। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है वो 2027 में भारत की बनेगी और इन मुस्लिम देशों के साथ युद्ध की बनेगी, चीन के साथ युद्ध की बनेगी। लेकिन इससे पहले ये मिडिल ईस्ट के देश और यूरोप आपस में तनातनी में ही बहुत लंबा नुकसान करने जा रहे हैं। ऐसा संकेत विश्व कुंडली के रौद्र संवत्सर नाम से दिखाई देता है। और आने वाले समय में स्थिति पंचतत्वों की भी नेगेटिव होने वाली है, तो पूरी दुनिया में परिवर्तन होने वाला है। मंगल शनि की भी होने वाली है, युद्ध की आग ठंडी नहीं होगी, वेपन्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी और मेडिकल के क्षेत्र में AI टेक्नोलॉजी धमाका करने वाली है। उसमें भारत और चीन दोनों पूरी दुनिया में सर्वमान्य होंगे, जहाँ की ये AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कुछ नए नए रिसर्च को अंजाम देंगे। चीन के साथ तो स्थिति ये है कि वहाँ सेना विद्रोह करने की पोजीशन पर है, तो AI टेक्नोलॉजी वाली नकली सेना वहाँ पर लगी रहेगी, उसका खात्मा भारतीय सेना करेगी। और भारत में स्थिति ये है कि यहाँ पर चूँकि बहुत ही नेगेटिव स्थिति बन जाती है, भारत कई जातियों में बटा हुआ है, कई भाषाइयों में बटा हुआ है, तो ये सब उपद्रव भारत के अंदर शुरू होंगे। आतंकी तत्व, अपराधी तत्व भारत में एक नए सिरे से उपद्रव करना शुरू करेंगे। भारत का विपक्ष ये सब भारत को विपरीत स्थिति में लाकर खड़ा करने वाला होगा और उसमें अमेरिका और चीन की बहुत बड़ी भूमिका होगी और ये दो मिलकर भारत को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा लंबा धक्का 2026 में लगने वाला है। तो आने वाला जो 2026 है वो बेहतर परिणाम प्रदान नहीं करता है, ऐसा ये दो कुंडलियाँ संदेश दे रही हैं। तो मित्रों, जो बात मैंने अभी की आपसे वो हो रही है और आने वाले समय में फिर 2026 में क्या क्या होगा उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और पूरी दुनिया अब किस कंडीशन से गुजर रही है और आने वाला समय दुनिया के लिए कैसा होगा। तो फिर 2026 की कुंडली से विस्तृत वर्णन करूंगा कि भारत का क्या होगा, दुनिया कहाँ खड़ी होगी। अभी तक मैंने मोटे तौर पर बताया कि किस प्रकार से ये घटनाएं घटने वाली हैं। मित्रों, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।